नमस्कार, उदयपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। जो दृढ़ राखे धर्म को ते ही राखे करतार, अड़ी मंत्र रोज जाप करे वो मेवाड़ी सरदार। राजपूतों की शौर्य और वीरता की बानगी कहती ये पंक्तियां मेवाड़ के राजपूतों की ताकत को दर्शाती है। लेकिन काफी समय से राजपूतों के अधिकारों का हनन होता आया है और परिणाम स्वरूप कई धड़ों में राजपूत बढ़ते चले गए। यही वजह रही कि राजपूत बिखरते गए और अलग अलग संस्थाओं और संगठनों की उत्पत्ति होती गई। आज हम बात कर रहे हैं राजपूत महासभा संस्थान की, जो काफी विवादों भरी सुर्खियों में आ गई है। आपको बता दें कि इस संस्थान पर सालों से गादी जमाए बैठे एक ही गुट के मुट्ठी भर लोगों का कब्जा रहा है, जिसमें जमकर परिवारवाद भी चला है और संस्थान कभी रावजी का हाटा स्थित नौहरे से बाहर निकल ही नहीं पाए। लेकिन इस बार युवाओं ने ताल ठोकते हुए एकजुट होकर संस्थान विकास की बात क्या कही, यहां तो धांधली शुरू हो गई और संविधान के नियमों को ताक में रखते हुए मनमर्जियां चला दी गई। पेश है हमारी खास पेशकश, बार बार रंग बदलते चुनाव अधिकारी वीरेंद्र सिंह। सत्ता का मोह और नशा इतना भारी होता है कि लोग इसे पाने के लिए किसी भी हद तक गुजर सकते हैं। जी हां, ऐसा ही एक मामला इन दिनों देखने को मिल रहा है राजपूत महासभा संस्थान के चुनावों में, जहां गरिमामय चुनाव अधिकारी के पद पर आसीन वीरेंद्र सिंह सोलंकी ने ही संविधान और नियम कायदों की धज्जियां उड़ा दी है। यही नहीं, सोलंकी ने अपने पद और अधिकार का दुरुपयोग करते हुए अपनी माता सुशीला देवी को 21 सदस्यों की कार्यकारिणी में निर्विरोध सदस्य निर्वाचित करवा दिया। क्या कभी आपने लोकतंत्र में ऐसा देखा है जहां बेटा चुनाव अधिकारी हो और मां खुद चुनाव मैदान में? लेकिन ऐसा हुआ है राजपूत महासभा संस्थान के चुनाव में। वहीं इस बार युवाओं ने ताल ठोककर चुनाव को रोचक मोड़ में डाल दिया है। हालांकि एक गुट ने 4 सदस्यों के निर्विरोध निर्वाचन कर 21 में से 4 सदस्य अपने खाते में ले लिए हैं, जिनमें चुनाव अधिकारी वीरेंद्र सिंह सोलंकी की माता सुशीला देवी, दिलीप सिंह यदुवंशी, जयराज सिंह चौहान और मंजू हाड़ा के नाम शामिल हैं। अब इस गुट को 17 पदों के लिए दूसरे गुट से सीधी टक्कर लेनी पड़ेगी, जिससे इनके होश उड़े हुए हैं। मान मनोबल सहित हर तरह का प्रलोभन देकर फॉर्म उठवाने की कवायदें चल रही हैं। आपको बता दें कि एक गुट का नेतृत्व राजनीति के धुरंधर और निगम चुनाव में वार्ड 51 से हारे फतेह सिंह राठौड़ कर रहे हैं। वहीं दूसरे गुट का नेतृत्व युवा जुझारू संत सिंह भाटी कर रहे हैं। श्री भाटी की पकड़ युवाओं में काफी अच्छी है और उनके साथ संस्थान के कई प्रतिष्ठित सदस्य भी जुड़ गए हैं। वहीं आम चुनावों में फतेह सिंह राठौड़ की खिलाफत करने वाले वीरेंद्र सिंह भी अब राठौड़ के साथ दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वीरेंद्र सिंह पर समाज के अन्य लोग लंबे समय से एक गुट को ही समर्थन देने का आरोप लगा रहे हैं। संविधान से परे जाकर निर्विरोध नियुक्ति के विरोध में सोमवार को संस्थान के दर्जनों सदस्य संत सिंह भाटी के नेतृत्व में जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा को ज्ञापन देकर चुनाव अधिकारी को हटाते हुए निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग की है। मैं संत सिंह भाटी राजपूत महासभा संस्थान का सामान्य सदस्य। आज हम सभी राजपूत समाज के सभी हमारे गणमान्य युवा साथी वृद्धजन सभी आज मिलकर के समाज में जो वर्तमान में जो हालत है, किस प्रकार से जो चुनाव अधिकारी है वो हमारे लोकतंत्र की हत्या कर रहा है, संविधान की ध्वजा उड़ाई जा रही है। आज हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है कि आगामी 4 जून को जो प्रस्तावित चुनाव है हमारे, वो पूर्णतया निष्पक्षता के साथ, पारदर्शिता के साथ चुनाव किए जाएँ। और हमें नहीं लगता है कि जो वर्तमान में जो चुनाव प्रभारी है उनके रहते हुए सब संभव होगा, क्योंकि वहाँ पे पूर्णतया ऐसा लग रहा है कि एक गुट अपने पक्ष को जिताने में लगा हुआ है। आप ही के मैं आपको बता दूं, अवगत कराना चाहता हूँ कि आप ही की जो माता देवी है सुशीला देवी जी, वो अभी जो जिस प्रकार के समाज को 3 भागों में बटा गया है, पहला तो सामान्य वर्ग, दूसरा आजीवन सदस्य और तीसरा संरक्षक श्रेणी। और संरक्षक श्रेणी में किस प्रकार से इन्होंने अपनी माता जी को खड़ा किया है और वहाँ से निर्विरोध उनका चुनाव हुआ है और वो वहाँ से उनको निर्वाचित भी कर दिया गया है। मैं चाहूँगा समाजजनों को द्वारा पूरे जितने राजपूत समाज के जो लोग हैं उदयपुर में या आसपास सब तक ये बात पहुँचे कि हम लोग जो लोग हैं सच का साथ दे रहे हैं, सच की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज जो परिवारवाद है उसको हम खत्म करना चाह रहे हैं। किस प्रकार से यह जो चुनाव अधिकारी है ये पूरी मिलीभगत करके हमारे समाज को अपने ही वोट बैंक मजबूत कर रहा है और हम लोग को पीछे धकेल रहा है। तो मैं चाहूँगा कि एक बार जल्दी से जल्दी सरकारी रिसीवर की जो चुनाव नियुक्ति कर दिया है, तो हमारा चुनाव जो है वो पारदर्शी किया जा सके।
आज 12 वर्षों बाद हमारे चुनाव के समाज के हमारे चुनाव होने जा रहे हैं, पर इसमें हमारे जो चुनाव प्रभारी बने वीरेंद्र सिंह, ये पहले ही हमारे उपाध्यक्ष बने हुए हैं और इन्होंने पहले भी हमको सदस्यता के बारे में नहीं बताया। 1100 और 500 के आजीवन के बारे में हमारे को किसी मतदाता को कोई जानकारी नहीं थी और हमारे सभी का 50-50 रुपये का फॉर्म भरा के हमको अनबी के रखा और कहा 30 तारीख लास्ट और 30 तारीख निकल जाने के बाद इन्होंने अपने आप ही अपने परिवार वालों के, जबकि चुनाव प्रभारी अपनी माताजी को नहीं खड़ा कर सकते, इनकी माताजी का फॉर्म भरा के इन्होंने निर्विरोध उनको घोषित कर दिया और आजीवन में भी हमको अनबी के रख के इनके मिलने वालों को घोषित कर दिया। 4 सीटें इन्होंने ले लिए। कुल मिला के चुनाव जो हमारा संविधान बना है उसकी धज्जियां उड़ाए जा रहे और हमारे तो हमने कलेक्टर साहब से मिले और अभी हम सब ने मिलकर समाजजनों ने ज्ञापन दिया है और उसमें हमने आग्रह किया है कि हमारा चुनाव पारदर्शिता से हो और कम से कम हमारे समाज की स्थिति सुधरे, क्योंकि राजपूत समाज हमारे समाज सब समाजों से बहुत पिछड़ा हुआ है। आज हमारे नौरे की दुर्दशा देख लो, इतना है और 12 साल से हमने इनके हाथ में सत्ता सौंप रखी तो इन्होंने कुछ भी नहीं किया समाज के लिए। अभी तो हमारे पैसों का लेन देन का क्या हो रहा है, कितने सदस्य, कोई नहीं, सब तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही है। तो हमारे तो कलेक्टर साहब से यही निवेदन है कि हमारे चुनाव पारदर्शिता से और वीरेंद्र सिंह को हटा के बिल्कुल निष्पक्ष कोई सरकारी रिलीवर नियुक्त किया जाए। तो देखा आपने किस तरह चुनाव से पहले ही राजपूत महासभा संस्थान के सदस्य सड़कों पर आ गए हैं। अब ये लड़ाई सिर्फ वर्चस्व की नहीं बल्कि आत्मसम्मान की भी हो गई है, क्योंकि युवा पीढ़ी को अंधेरे में रखने का काम हमेशा यहां काबिज सत्ताधीशों ने किया है। चुनाव अधिकारी वीरेंद्र सिंह बार बार अपना रंग बदलते रहे, हर बार मतदाताओं और प्रत्याशियों को गुमराह किया है। संस्थान पर काबिज पदाधिकारियों और चुनाव अधिकारियों ने सदस्यता अभियान के दौरान कोई भी अधिसूचना जारी नहीं की, न ही सदस्यता श्रेणियों का उल्लेख उसमें किया गया। समाज के सदस्यों को संविधान के अनुरूप 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली संरक्षक सदस्य श्रेणी, जिसमें संस्थान स्थापना से लेकर अब तक महज 8 सदस्य ही बन पाए हैं। यह बात भी गले नहीं उतरती। दूसरी श्रेणी है आजीवन सदस्य, जिसमें 107 सदस्य हैं, जिसका शुल्क 500 रुपये था। यहां आपको बता दें कि चुनाव अधिकारी ने पहले किसी भी सदस्य को यह जानकारी नहीं दी थी। यही वजह रही कि ज्यादातर सदस्य तीसरी श्रेणी में शामिल हो पाए, जिसे साधारण सदस्य श्रेणी का दर्जा दिया गया है, जिसकी संख्या सबसे ज्यादा 641 है और इसका शुल्क 50 रुपये रखा गया था। अगर पहले ही बता दिया जाता तो शायद सबसे ज्यादा सदस्यता आजीवन सदस्यों की ही होती, लेकिन हमेशा गुमराह ही किया गया। चुनाव अधिकारी ने चुनाव लड़ने और मत देने की प्रक्रिया का उल्लेख कहीं भी अधिसूचना में नहीं किया, जिससे सदस्यता के समय मतदाता अंधेरे में रहा और जैसे ही सदस्यता पूरी हुई वैसे ही चुनाव अधिकारी ने अधिसूचना जारी कर अलग अलग श्रेणी में मतदाताओं को बांट दिया। अगर मतदाताओं को पहले ही मत देने, चुनाव लड़ने की प्रक्रिया या उसकी अधिसूचना नोहरे के सूचना पट पर चस्पा की जाती तो समाज में आज फूट और असंतोष व्याप्त नहीं होता। मैं प्रताप सिंह राठौड़, राजपूत महासभा का सामान्य सदस्य हूँ और पिछले कुछ समय पूर्व ही संगठन के साथ में जुड़ा हूँ। लेकिन ये बड़ी विडंबना और दुख की बात है कि जो एक गरिमामय पद है चुनाव अधिकारी का, उसका दुरुपयोग जो है यहाँ के चुनाव अधिकारी सम्माननीय वीरेंद्र सिंह जी सोलंकी के द्वारा किया जा रहा है। ये बड़ी ही हास्यप्रद बात है कि लोकतंत्र के अंदर जो बेटा चुनाव अधिकारी है उसकी माँ ही कार्यकारिणी सदस्य के रूप में चुनाव जो है वो निर्विरोध रूप से जीत जाती है। तो निष्पक्षता और पारदर्शिता की जो बात होती है वो बात यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि ये बात हम लोगों ने समाज के प्लेटफॉर्म पर कई बार रखी। मैं स्वयं जाके समाज के कई जागरूक लोगों के साथ जाकर वीरेंद्र सिंह जी से मिलकर आया था और मैंने उनसे निवेदन भी किया था कि आप जिस पोस्ट के ऊपर हैं वो बड़ी ही गरिमामयी पोस्ट है, उसका पूरा ख्याल रखना। आपके परिवार से आप स्वयं जो है इस चुनाव को न लड़ें, क्योंकि आप अगर निष्पक्ष रहेंगे, आप अगर पारदर्शिता पूरी बरतेंगे तो ये चुनाव जो है वो पूरी तरीके से पारदर्शी और निष्पक्ष जो है वो हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ जो है वो देखने को नहीं मिली है। स्वयं चुनाव अधिकारी की माताजी सुशीला देवी जी जो है वो यहाँ पर निर्विरोध जो है वो निर्वाचित हुई है। हमको उस बात का कोई वो नहीं है, लेकिन जो चुनाव प्रक्रिया जिस तरीके से लोगों को अंधेरे में रखकर और सदस्यता जिस समय हुई थी उस समय इस संविधान को बाहर नहीं निकाला गया, अधिसूचना उस समय किसी भी प्रकार की जारी नहीं हुई है। इन तमाम बिंदुओं को ध्यान में रखकर आज हम लोग जो हैं वो जिला कलेक्टर महोदय से मिले हैं और हम चाहते हैं कि जिला प्रशासन जो है इसमें इन्वॉल्वमेंट हो और इस चुनाव को पारदर्शी ढंग से कराए, ताकि एक आस्था जो जिला प्रशासन के प्रति हम लोगों की है वो बनी रहे। साथ ही हम सभी लोग, क्योंकि इस बार जो है युवाओं ने मन बनाया है
तो सभी युवा जो हैं इस बार आगे हैं, तो मैं चाहता हूं कि सभी लोग इन युवाओं का साथ दें। और चुनाव लड़ना जो है वो एक लोकतंत्र की प्रक्रिया है और मत देने का सबका अधिकार है, तो सभी मतदाता अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करें। और चुनाव जिनको भी लड़ना है, जिन लोगों ने अपने फॉर्म जो हैं वो भरे हैं, तो हम तो सिर्फ यही चाहते हैं कि एक चुनाव अधिकारी जो हैं वो भले ही अपने माताजी का सपोर्ट करें, आने वाले समय में हो सकता है वो अपने माताजी को इस समाज का अध्यक्ष जो है वो बना सकते हैं, क्योंकि 21 सदस्य जो अध्यक्ष का चुनाव करेंगे उसमें एक उनकी माताजी भी है, तो वो भी खड़ी हो सकती है। तो मुझे लगता है कि उनको चुनाव अधिकारी का पद जो है उससे त्यागपत्र देना चाहिए और अपनी माताजी के समर्थन में वो लगे खुल के, हमको उससे कोई आपत्ति नहीं है। चुनाव में जिसकी जिधर मर्जी हो उधर चुनाव उसके लिए प्रचार भी कर सकता है और उसको मत देने का अधिकार उसको पूरा है। तो मेरा चुनाव अधिकारी जी से पूरी तरीके से निवेदन है कि आप इस गरिमा में पोस्ट के ऊपर हैं, लेकिन आपने जो काम किया है वो इसकी गरिमा को नुकसान पहुंचा रहा है। तो हम चाहते हैं कि राजपूत महासभा संस्थान, क्योंकि एक वो कृषि विश्वविद्यालय में एक बड़ी पोस्ट पर भी रहे हुए हैं, तो मुझे लगता है कि उनको ये सब चीज़ जो है वो करना शोभा नहीं देता है। तो मैं चाहता हूँ कि वो अपने पद से त्यागपत्र दें, नहीं तो रिसीवर की नियुक्ति यहाँ से होगी। जी सर, जय सिंह पवार, राजपूत महासभा संस्थान के मेंबर। आज हम इस चुनाव संबंधी प्रक्रिया के ऊपर कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने हाजिर हुए हैं और उसमें हमने ये निवेदन किया उनसे कि हमारी जो चुनाव प्रक्रिया चल रही है बड़ी मतलब जो एक विसंगतिपूर्ण चल रही है और स्पष्टता लिए हुए नहीं चल रही है। इसके लिए निर्विरोध 3-4 इलेक्ट कर दिए गए हैं और वर्गीकरण जो किया गया है संरक्षक, आजीवन और सामान्य। तो संरक्षकों में जब हमने सदस्यता का अभियान चलाया उसमें ये पता नहीं था हमारी टीम को मतलब सदस्यता के लिए कितने मेंबर हैं कि नहीं है, उनको बनाने पर अलग से इनको खड़े करने का अधिकार है। 2 और 1 का जो अधिकार संरक्षक में है वो ज्ञात नहीं होने से हम इसमें पिछड़े हैं। और सामान्य में भी इसी प्रकार से जो स्पष्ट पदों का ओपन नहीं दिखाया गया, इसमें भी हम लोग मतलब एक महिला के लिए पिछड़ गए। तो इस तरह से कुछ कमियां रहने से जो चुनाव होने जा रहे हैं हुए हैं वो स्पष्ट और सही तरीके से नहीं होना ज्ञात होता। तो हम सभी कलेक्टर साहब को ये निवेदन किया कि जो अधिकारी हमारे बने हुए हैं चुनाव अधिकारी, वो भी समाज के मेंबर हैं, उपाध्यक्ष भी हैं और उनके परिवार के भी खड़े हुए हैं, तो चाहते हैं कि वो स्पष्ट चुनाव कैसे कराएंगे, तो उनको थोड़ा बदल करके रिसीवर के लिए हमने निवेदन किया। आपको बता दें कि निवर्तमान अध्यक्ष दलपत सिंह चुलावत 1 दशक से भी अधिक समय से इस पद पर बने हुए थे, जबकि संविधान में हर 3 वर्ष में चुनाव करवाने का प्रावधान है। आरोप तो यह भी है कि अध्यक्ष चुनावत ने मनमर्जी से अपने करीबी वीरेंद्र सिंह सोलंकी को चुनाव अधिकारी नियुक्त कर दिया था और वह अब उनके हाथों की कठपुतली बनकर आदेशों की पालना में लगे हुए हैं। चुनाव अधिकारी वीरेंद्र सिंह को हटाकर रिसीवर नियुक्ति की मांग कहीं न कहीं जायज भी है, क्योंकि अगर चुनाव अधिकारी ही पक्षपात करेंगे तो वह चुनाव कैसे पारदर्शी होगा। श्री सोलंकी की माता सुशीला देवी जी चुनाव मैदान में हैं, तो चुनाव अधिकारी के पद की गरिमा का सम्मान करते हुए वीरेंद्र सिंह सोलंकी को इस्तीफा दे देना चाहिए। नमस्कार। बनाइए आशियाना हमारे साथ, जियो जिंदगी अपनों के साथ। राधे श्री डेवलपर्स लाया है श्री श्याम विहार आवासीय कन्वर्टेड प्लॉट, वह भी उदयपुर से मात्र 30 मिनट की दूरी पर। उदयपुर कुराबड़ मेगा हाईवे के पास शिशवी चौराहा एवं अड़िंदा पार्श्वनाथ मंदिर रोड पर आवासीय कन्वर्टेड प्लॉट मात्र 320 रुपए स्क्वायर फीट में। हमारे प्लान में कमर्शियल दुकानें भी उपलब्ध है। मुख्य विशेषताएं: कॉलोनी के अंदर ग्रेवल रोड, आबादी के नजदीक, शिशवी गांव के पास, सभी वर्गों के लिए प्लॉट, कुराबड़ मेगा हाईवे पर, हरा भरा वातावरण, हाथों हाथ रजिस्ट्री। 51,000 से बुकिंग कराने पर रजिस्ट्री फ्री। कुछ ही प्लॉट शेष, तो आज ही संपर्क करें। नियम व शर्तें लागू। पहले आए पहले पाए। राधे श्री डेवलपर्स। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9414732125 और 9680877624।